एनिमेलिया, प्लांटी, अरे एनिमेलिया को फाइनल करो ना, लास्ट प्लांटी। अब पांचवा बता दो एनिमेलिया। तो कुल कितने हो गए? 5। ये पढ़ लेना होगा। अब आ गया देखो, जैसे कि मोनेरा बोले थे, मोनेरा। तो मोनेरा में तुम लोग बोलना कि मोनेरा को हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोट है। मोनेरा को क्या बोलोगे? प्रोकैरियोट है। और मोनेरा के अंदर बतियाओ मत, बैक्टीरिया आता है। कौन आता है? बैक्टीरिया में एक बोलोगे आर्की बैक्टीरिया। कौन बोलोगे? आर्की बैक्टीरिया। और सेकेंड बताओगे क्या? यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। और थर्ड बताओगे माइकोप्लाज्मा। क्या बताओगे? माइकोप्लाज्मा। तो कुल मिला के बताओ, यहां पर हो गया 3। कितना हो गया? फिर से बताओ, मोनेरा के बारे में क्या बोले? प्रोकैरियोट होता है। मोनेरा में कितने आते हैं बताओ? 3। कौन कौन? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक है और हार्ट स्प्रिंग में रह सकता है। कहां रह सकता है? हैबिटेट के आधार पर कितने भागों में बांटा? 3। कितने भागों में बांटा? 3। 3 का नाम बताओ। थर्मो, एसिडोफिल, हेलोफाइल्स और मिथेनोजेन। ये एक क्वेश्चन। अब इसमें इतना पढ़ लेना। माइकोप्लाज्मा बोले तो क्या बताओगे? कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव। तो बस खत्म। तुम मोनेरा में इतना ही बात याद कर लेना, ठीक। अब आ जाता है तुम्हारा प्रोटिस्टा। कौन आता है? प्रोटिस्टा। तो अगर हम प्रोटिस्टा की बात करोगे तो सीधे कह दो कि प्रोटिस्टा की देखा जाए तो इसको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा को क्या बोलते हो? यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर होता है। यूकैरियोटिक होता है और क्या होता है बताओ? यूनिसेलुलर होता है। और इसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, ये इतना पढ़ना। इसको बोलोगे क्या बताओ? यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर। इसमें 5 नाम याद करना। कितना नाम? 5। तो देखो, एक याद करना, क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट एक होगा। दूसरा नाम याद करना डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट। देखो डाइनोफ्लैजिलेट। और तीसरा नाम बताओ? यूग्लिनॉइड्स। थर्ड लिखना यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड। और 4 नाम लिखना स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड। और 5वां नाम लिखना क्या बताओ? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ये हो गया आपका। चलो, तो ये प्रोटिस्टा में इतना ही पढ़ लेना। बताओ क्राइसोफाइट में कौन आता है? डायटम्स। कौन आता है? ये कहाँ पाया जाता है? सी वाटर में। कहाँ पाया जाता है? मैरीन होता है। इसके सेल वॉल पर किसका डिपोजिशन होता है? सिलिका का। किसका डिपोजिशन होता है? सिलिका का। और बहुत ज्यादा कई सालों का डिपोजिशन होने के बाद ये बन जाता है डायटोमिशियस अर्थ। कैसा बन जाता है? बोलो, डायटोमिशियस अर्थ। लास्ट में देखो लिखा होगा। अब वो अर्थ की वजह से साउंड प्रूफ, फायर प्रूफ और फिल्ट्रेशन, सिरप के लिए, है ना कि नहीं, पॉलिशिंग के लिए ये काम आता है। और ओशियन में इसका चीफ प्रोड्यूसर कौन है? ओशियन है डायटम का। डायटम का चीफ प्रोड्यूसर कौन है बताओ? ओशियन। देखो लास्ट लिखा था चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, डायटम। डायटम समुद्र में बनता है मेन। तो ये पॉइंट हो गया। अब देखो डाइनोफ्लैजिलेट में सबसे इंपॉर्टेंट, तो इसमें आप लोग को डायटम याद करना है। क्या याद करना बताओ? डायटम्स याद कर लो, ठीक। बाकी जो बोले हैं इसको बताओगे दोनों जगह पाया जाता है। कहाँ कहाँ? नहीं, ये दोनों जगह होता है, फ्रेश वाटर और कहाँ? मैराइन। ये जो होता है मैरीन होता है। ये कहाँ होता है बताओ? मैरीन होता है। और इससे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, रेड टाइड। क्या बनता है बताओ? जानते हो क्या होता है? कौन बताएगा? इसकी सेलवाल के ज्यादा से मल्टीप्लिकेशन के कारण समुद्र का पानी लाल हो जाता है, इसलिए उसका नाम क्या दोगे बताओ? रेड टाइड। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है पॉइजन। क्या बनता है बताओ? पॉइजन। ये इसमें जो केमिकल इसका है टॉक्सिक होता है, जिससे मछलियां मर जाती हैं। मछलियां क्या होती है बताओ? तो ये 3 पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। अब यूग्लिनाइड्स आता है। यूग्लिनाइड पाया जाता है फ्रेश वाटर में। कहाँ पाया जाता है बताओ? फ्रेश वाटर में। यूग्लिनाइड के अंदर 2 फ्लैजेला होती है। कितनी फ्लैजेला होती है? 2 फ्लैजेला होती है। यूग्लिनाइड जो होता है
ऑटोट्रॉफिक भी है, यानी इसको मेन पॉइंट बताना मिक्सोट्रॉफिक। क्या बताओगे? मिक्सोट्रॉफिक माने लाइट पड़ती है तो फूड बना लेता है, और लाइट नहीं पड़ती है तो क्या करता है? प्रीडेटिंग। बुक में देखो कहीं लिखा प्रीडेटिंग। प्रीडेटिंग का मतलब होता है अटैक करके ले लेता है। तो देखो कहीं ये पॉइंट मिला? क्या क्या मिला? यूग्लिनाइड्स फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में। इसमें 2 फ्लैजेला होती है। मिक्सोट्रॉफिक लिख देना, न्यूट्रिशन कैसा भी बताओगे, मिक्सोट्रॉफिक बताओगे। समझ गए? चलो अब इसके बाद आ गया स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड में 2 चीज पढ़ोगे, एक टर्म आता है प्लाज्मोडियम। कौन बताएगा व्हाट इज प्लाज्मोडियम? कौन बताएगा? फेवरेबल में, फेवरेबल कंडीशन जब आती है तो उसका मास इकट्ठा होता है तो प्लाज्मोडियम कहलाता है, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो बनता है फ्रूटिंग बॉडी। क्या बनता है बताओ? फ्रूटिंग बॉडी। ये भी याद रखना, फ्रूटिंग बॉडी। तो इसमें 2 क्वेश्चन देखो, याद करो, प्लाज्मोडियम और फ्रूटिंग बॉडी। समझ गया? और इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इसमें सेल वॉल। चलो प्रोटोजोआ आ गया। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया। कितने कैटेगरी में? 4 में पहला होता है कौन बताओ? अमीबॉयड। पहला कौन है? अमीबॉयड। दूसरा कौन है? फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा। और तीसरा कौन है बताओ? सिलिएटा। और चौथा कौन है बताओ? स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ। खाली आप लोग को सिलेबस याद रहे वही बहुत है। क्या क्या है पूरा टॉपिक को 10 चैप्टर का, ये नहीं खाली 10 चैप्टर 10 चैप्टर, 10 में क्या क्या ऐसे याद करना है, ऊपर ऊपर की चीजें। अब बताओ, इसमें बता दो कि सीडोपोडिया है। इसमें क्या है? सीडोपोडिया द्वारा चलेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा कोई। इसमें बता दो कि क्या है? फ्लैजेला द्वारा चलेगा। बोलो। इसमें बता दो किससे चलेगा? सिलिया द्वारा मूवमेंट करेगा। इसमें बता दो क्या होगा? नो आर्गन, लोकोमोटरी आर्गन नहीं है, बस। और इनका एग्जाम्पल आप पढ़ लो। एग्जाम्पल बताओ, इसमें कौन कौन आएगा? अमीबा एंड अमीबा। इसमें कौन कौन 2 आएंगे बताओ? यूग्लिना। कौन आएगा? सिलिएटा में कौन आएगा? सिलिएटा में कौन आएगा? पैरामीशियम। स्पोरोजोआ में कौन आएगा? बताओ, ये तो हालत है तुम लोग का। प्लाज्मोडियम। स्पोरोजोआ में कौन आएगा? इसी को कहोगे मलेरिया पैरासाइट। क्या कहोगे बताओ? तो बताओ, इतना आप क्लियर हो गया? बोलो। पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है भाई, इतनी कुछ पहले जानो तो कम से कम, फिर इसके बाद देखो। तो मोनेरा खत्म, प्रोटिस्टा खत्म। अब तुम्हारा आ जाता है कौन बताओ? फंजाई। कौन आ जाता है? फंजाई। तो बताओ, फंजाई ऑटोट्रॉफिक है कि हेट्रोट्रॉफिक है? ज्यादातर इसको कहते हैं हेट्रो। फंजाई हेट्रो होता है। कैसा होता है बताओ? हेट्रोट्रॉफिक होता है। ये हेट्रोट्रॉफिक का क्या मतलब है? अपना इसमें क्लोरोफिल नहीं है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है कि क्लोरोफिल इसमें क्या होगा बताओ? अब्सेंट होगा। देखो हमने लिख दिया, क्लोरोफिल नहीं है इसलिए हेट्रोट्रॉफिक है। डेड डिकेइंग पार्ट पे ग्रो करेगा। फंजाई की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल, तो बताओगे किसकी बनी है? काइटिन और पॉलीसेकेराइड की। काइटिन प्लस, बोलो, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। काइटिन और पॉलीसेकेराइड होती है। ठीक। फंजाई के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल बताओ? रिजर्व फूड मटेरियल। तो रिजर्व फूड मटेरियल का नाम क्या बताओ? ग्लाइकोजन। इसमें होता है ग्लाइकोजन एंड ऑयल। बताओ, ग्लाइकोजन एंड ऑयल के फॉर्म में स्टोर रहता है रिजर्व फूड मटेरियल। फंजाई के अंदर बताओ जो स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलोगे नेटवर्क ऑफ हाइफी होता है। नेटवर्क ऑफ हाइफी है ना, नेटवर्क ऑफ हाइफी। उसी को स्पेसिफिक नाम दे दोगे माइसीलियम। क्या नाम दिया जाता है? माइसीलियम। माइसीलियम को 2 भागों में बांट देते हो। एक कहते हो एसेप्टेट। क्या कहते हो? और दूसरे को कहते हो सेप्टेट। एसेप्टेट और सेप्टेट। एसेप्टेट का मतलब होता है जैसे ये हाइफी है, ये नेटवर्क ऐसे देखो ऐसे है, इस तरह नेटवर्क हाइफी का बन गया। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे नेटवर्क बन गया। बट इसमें न्यूक्लियस बहुत ज्यादा है, बट कहीं क्रॉस वॉल इसमें नहीं है। अब ये वाला देखो, ये हाइफी ऐसे है
इस तरह इसका नेटवर्क ऐसे बना। बट अब इसमें क्या हो जा रहा है, इस तरह नेटवर्क में यहाँ देखो, एक क्रॉस वाल, दूसरा क्रॉस वाल, तीसरा क्रॉस वाल, चौथा क्रॉस वाल, क्रॉस वाल। तो अगर एक क्रॉस वाल बीच में बना दे रहे हो ना, तो जब एक क्रॉस वाल बनी है तो इसका नाम दोगे सेप्टा, तो इसका नाम दोगे सेप्टेट, और इसका नाम दोगे क्या बताओ, एसेप्टेट। नहीं समझ में आया? बीच में वाल कटा नहीं है, क्रॉस वाल नहीं है, तो क्या नाम है बताओ, एसेप्टेट। और उस पर क्रॉस वाल है तो क्या कहोगे, सेप्टेट। तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल केवल एक ही क्लास का होता है। उसके बाद इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में, ध्यान दो, रिप्रोडक्शन तो बता दो कि 3 तरह का होता है। एक होता है वेजिटेटिव, कैसा रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव। और सेकंड क्या बताओ, एसेक्सुअल, कैसा रिप्रोडक्शन होगा। और थर्ड क्या होगा बताओ, सेक्सुअल। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन बेटा 3 तरह का होता है, कैसा कैसा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, और अगर वेजिटेटिव की बात करोगे तो बाई फ्रेगमेंटेशन होता है, छोटा टुकड़ा डिवाइड करेगा, अब उसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्यूजन होता है, बडिंग होता है, बडिंग, ये सब। बडिंग तो खैर ये सेक्सुअल में आएगा, क्यों भाई, नहीं इसी में आएगा, बडिंग भी आएगा वेजिटेटिव। बडिंग छोटा छोटा एक्सटर्नल बड बनता है, तो फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन आएगा किसमें बताओ, वेजिटेटिव में। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, क्या बनता है बताओ, स्पोर फॉर्मेशन होता है। जैसे जू स्पोर का नाम सुने हो, कुछ जान नहीं रहे, बताओ कैसे काम चलेगा। जू स्पोर, एप्लेनो स्पोर, ये सब, कोनिडिया, ये सब आते हैं आपके कौन से बताओ, ये सेक्सुअल स्पोर। और सेक्सुअल स्पोर की अगर बात करोगे तो आप इसमें याद करो, एक नाम होता है ऊ स्पोर, क्या नाम होता है, ऊ स्पोर। एक होता है एस्को स्पोर, एस्को स्पोर। आप फिर बताओ बेसिडियो स्पोर, कौन होगा, बेसिडियो स्पोर। तो कुल मिला के बता दोगे कि सेक्सुअल स्पोर 3 प्रकार का होता है, कौन कौन बताओ, एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर, ऊ स्पोर, ठीक। अब एक बात और आती है यहाँ कि इसके अंदर कभी कभी देख तो, अगर ये थैलस है, ये माने सेल है, इस सेल में 2 न्यूक्लियस अगर पाया जा रहा है तो इसका नाम देते हैं डाइकैरियन। क्या नाम देते हैं बताओ, डाइकैरियन, डाइकैरियन। डाइकैरियन का मतलब होता है 2 न्यूक्लियाई पर क्या बताओ सेल। 2 न्यूक्लियाई अगर एक सेल में पाई जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं डाइकैरियन। क्या कहते हैं, डाइकैरियन। और डाइकैरियन का एग्जांपल याद कर लो ऐसे, बीएडी, बीएडी का पूरा नाम देखो, बैड, बी माने बेसिडियोमाइसिटीज, ए माने एस्कोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज को पढ़ेंगे क्या बताओ, डाइकैरियन। क्या पढ़ेंगे, अभी नहीं समझ में आया, डाइकैरियन में कौन कौन आ गया, बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज, ये डाइकैरियन हो गया। इसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ध्यान दो, ये इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप होते हैं बताओ, 3 स्टेप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप। तो 3 स्टेप में तू बताओ कौन कौन, नहीं पता, चलो तू बताओ, बताओ, ये हालत है तुम लोगों की, बताओ तुम बताओ, हाँ 3 स्टेप बताओ, कौन कौन 3 स्टेप, सोचो बेटा। यहाँ लिखा है देखो, इसमें 3 स्टेप होते हैं इन्वॉल्व, यही देखो लिख रहा होगा यहाँ, यहाँ एक का नाम 1 2 3, पहले का नाम बताओ, दूसरे का नाम बताओ, तीसरे का नाम बताओ। तो ये बताओ कि पहला होता है प्लाज्मोगैमी। पहला क्या होता है बोलो, प्लाज्मोगैमी, ठीक है। दूसरा नाम होता है कैरियोगैमी, कैरियोगैमी, कैरियोगैमी। और तीसरा नाम होता है मियासिस। क्या नाम होता है बताओ, मियासिस। तो ये बात को याद रखना होगा। ये बहुत आपको हम सुपरफिशियल ऊपर ऊपर की चीजें समझा रहे हैं ताकि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाए, समझ रहे हो ना। हाँ 11th के बेसिस पर। तो आप लोग देखो, प्लाज्मोगैमी पूछे तो क्या बताओगे, बताओ। प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज करता है तो उसको प्लाज्मोगैमी कहोगे। और जब दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करने के बाद दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो कैरियोगैमी कहोगे।
और जब न्यूक्लियस फ्यूज कर गया तो डिप्लॉयड कंडीशन आ गई, उसको क्या करना होगा, हैप्लॉयड बनाना होगा, तो मियासिस करोगे, रिडक्शन करना पड़ेगा। तो बताओ यहां क्या लिखोगे, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा तो प्लाज्मोगेमी। यहां बताओ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, तो उसका नाम क्या लिखोगे बताओ, कैरियोगेमी। यहां बताओ मियासिस में रिडक्शन डिवीजन, मियासिस में क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा, हैप्लॉयड हो जाएगा। अब समझ में आया। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में कितने स्टेप्स हैं, तो कितने, 3। नाम बताओ कौन कौन 3, मियासिस, प्लाज्मोगेमी मतलब, चलो फंजाई में सेक्सुअल स्पोर जरा बताओ कौन कौन है, ऊ स्पोर, एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर। ऐसे क्यों नहीं रटते हो बताओ, सोचो, इस तरह सीखो। डाइकैरियन क्या होती है बताओ, क्या डाइकैरियन है, किसी एक सेल में 2 न्यूक्लियाई, किसी एक सेल में, तो उस कंडीशन का नाम डाइकैरियन। डाइकैरियन का क्या होगा, बैड, बैड का मतलब बेसिडियो, माइसिटीज और इसको। फंजाई में रिप्रोडक्शन का प्रकार का हुआ बताओ, जोर से बोलो, 3, कौन कौन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। फंजाई ऑटो है कि हेट्रो है, हेट्रो क्यों है, क्लोरोफिल नहीं है। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी है, फंजाई का रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, फंजाई की स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक हाइफी का नेटवर्क क्या है, माइसिलियम। क्या नेटवर्क है, माइसिलियम। अगर ब्रांच है तो क्या है, ब्रांच है तो सेप्टेड, अगर डिवीजन नहीं है तो एसेप्टेड। फंजाई में रिप्रोडक्शन का प्रकार का पढ़े हो, नाम बताओ। सेक्सुअल में का प्रकार स्पोर बनते हैं, अगर कहीं एक सेल में 2 न्यूक्लियस है तो क्या पढ़ोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने स्टेप में हो रहा है, नाम बता दो। ठीक। अब फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन, अब सवाल आएगा बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन। तो देखो ये क्वेश्चन आपका ये तरीका हो गया। तो बुक में देखो कहीं लिख रहा होगा मोड ऑफ, अरे माइसिलियम, फ्रूटिंग बॉडी, स्थैलस, नहीं मिला, कितने लोग नहीं देख पाए। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन देखो, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम। बताओ, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। और ये नीट आपका 2023 में नीट में क्वेश्चन आया था कि फंजाई का क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया, बोलो, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, और क्या बताओ, फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर फंजाई को क्लासिफाई किया गया। तो क्लियर हो गया। अब फंजाई को जो क्लासिफाई किया गया, तो फंजाई को कितने क्लास में बांटा गया, 4। कितने क्लास में बताओ, 4 क्लास में बांटा गया। तो 4 क्लास का नाम जरा बताओ। एक का नाम क्या है, यस, फाइकोमाइसिटीज। चलो दूसरे क्लास का नाम एस्कोमाइसिटीज। तीसरे क्लास का नाम बेसिडियो माइसिटीज। चौथे का नाम ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो कुल मिला के 4 क्लास हो गया, 4 क्लास। फंजाई के कितने क्लास हो गए, 4 क्लास। ठीक। अब इनका कॉमन नाम बताओ। देखो, इस क्लास का नाम होता है एल्गल फंजाई। क्या बोलते हो, एल्गल फंजाई। चलो इसको बताओ, बहुत अच्छा, सैक फंजाई। क्या बोलते बताओ, चलो इसको बताओ, ब्रैकेट फंजाई। क्या बोलते हो बताओ, ब्रैकेट या पफ बाल, ब्रैकेट या पफ बाल, याद रखना, ब्रैकेट या पफ बाल। चलो इसको बताओ,
इम्परफेक्ट फंजाई। कौन फंजाई होगा? अब तो समझ में एकदम आ गया होगा। हाँ, किसको? हाँ, क्लब, इसको क्लब बोल सकते हो, क्लब फंजाई। अब जरा देखो, ये होती हैं सेप्रोफाइट। कैसी होती हैं बताओ? सेप्रोफाइट होती हैं और पैरासाइट। सेप्रोफाइट माने जो डेड डिकेइंग पार्ट पे ग्रो करती हैं, अब पैरासाइट माने जो लिविंग पर ग्रो करें, उससे बीमारी फैलाएं। इसमें बताओ, ये भी यही लिख सकते हो, सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट ये भी होती हैं। और ये भी बताओ, इसमें भी लिख सकते हो सेप्रोफाइट ज्यादा है, सेप्रोफाइट